बात नहीं। चलिए देखिए, देखो दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः तीन विधियां हैं। ठीक है, पहला है विलोपन विधि, जिसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पहले का नाम है विलोपन विधि और इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है वज्र गुणन विधि और इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तीन विधियों से किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो पहले हेडिंग डालो, तो दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करना। क्या हेडिंग है? दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करना। दो चरों में नहीं लिखो, दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने के लिए मुख्यतः तीन विधियां हैं। मुख्यतः तीन विधियां हैं। तीन विधियां हैं। पहला पॉइंट विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट और लास्ट वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीन विधियों से दो चरों में रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है। हो गया? ठीक है, तो पहली विधि विलोपन विधि, हेडिंग डालो, तो नहीं लाइन से विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। देखो विलोपन विधि से मतलब होता है विलुप्त करना। विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना, समाप्त कर देना। इस विधि में हम क्या करेंगे, हमको दो चरों में रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, उसमें x या y के गुणांकों को बराबर कर देंगे और दोनों समीकरण को जोड़ने या घटाने से एक पद विलुप्त हो जाएगा। इस प्रकार मेथड जो सॉल्व किया जाता है उसी को कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, लिखो थोड़ा सा इसमें। इस विधि में अंडरलाइन कर लेना, इस विधि में x या y के गुणांकों को बराबर करके x या y के गुणांकों को बराबर करके जोड़ने या घटाने से x या y के पदों को विलुप्त किया जा सकता है। x या y के पदों को विलुप्त किया जा सकता है।
जैसे जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, उदाहरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर दो। दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर दो। ये देखिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, इसे हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझो। देखो समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 2 और समीकरण 2 इक्वेशन सेकेंड x प्लस वाई बराबर 2 है। इसमें देखो क्या करेंगे, x या y को विलुप्त कर दो। ये देखो माइनस वाई और ये प्लस वाई, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, चलो जोड़ो तो, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2। देखो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल, जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x कुल मिलकर 2x, 2 2 4, 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, x बराबर 4/2 या x बराबर 2। ये तो हमें x का वैल्यू मिल गया। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, हमको वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम रख लेते हैं समीकरण 2 में x का वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो। एक नहीं 2 कर लेते हैं, है ना, 2 x में भी निकल जाएगा तो 2 कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। तो देखो x प्लस वाई बराबर 2, लेकिन x बराबर हमें कितना मिला है, 2, तो यहाँ रखेंगे 2, 2 प्लस वाई बराबर 2, 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो आपको मिलेगा y बराबर 2 माइनस 2 या y बराबर 0। यही हमारा आंसर है, x बराबर आपको 2 मिल गया और y बराबर 0। ये आपका उत्तर उतारो, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टेप में। समीकरण 1 2 अपने लिखना है, ये तो अपने से दिया रहेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। मतलब एक समीकरण में 1 से 2 बनाना है। हम मान लेंगे, ये तो मान लेंगे, 1 और 2 तो कर ही सकते हो, 2 ही समीकरण है, 1 और 2 बस उतारो। देखो ये बिल्कुल आसान मेथड है, ठीक ना। और तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, कहेगा इस समीकरण को हल कीजिए, या कहेगा इस समीकरण में x या y का मान ज्ञात कीजिए। कोई भी देगा उसमें, तो क्या करोगे, 3 मेथड तुमको बताए जाएंगे, जिस विधि से तुमको आए उससे सॉल्व कर लेना, लेकिन तीनों में से बिल्कुल आसान ये विलोपन विधि है, ठीक ना। तो तुम्हारे प्रश्न पत्र में ये नहीं कहेगा कि इस मेथड से कीजिए, विलोपन से कीजिए, प्रतिस्थापन से कीजिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन से कीजिए, ऐसा नहीं कहेगा, केवल कहेगा सॉल्व कीजिए। तो ये ध्यान से पढ़ लो, इसी से तुम लोग करना, ठीक, बता लो। हाँ बोलो, तुम बोलो ऋषभ। तो बोल रहे थे जैसे समीकरण 1 और 2 अपने से मानेंगे, एडवांस मानना चाहते हो, इनसे नहीं मानेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो गलत होगा, तो आगे बढ़ेगा ही। तुम नहीं करना चाहते हो तो किसी और से मनवा लेना, एक और दो, ठीक है, लेकिन मानना जरूर। तो आप मानेंगे तो कहेंगे एक नहीं मान सकते, आपका उल्टा। कहाँ से ढूंढ लाते बड़े सही बोलिए, एक वाले में आता है, दूसरे वाले तो कहें एक वाले ना वही होगा, सबसे होगा, ठीक है।
आगे तो बेसी कर सकते क्या हो? ये कैसे बात कर और पूरा हो गया। देखो तुम लोग उतारने वाला काम तेजी से करो, हो गया बस लीजिए वीडियो बड़ा बन जाता है, लेकिन साफ साफ उतारना। देखो तो ऐसे उतार लिया तो लोग पीछे रह गए। इसे वो तो दूसरा मिला इसमें दिया जो है वीडियो पर विधि का प्रयोग करके। हम प्रश्न पत्र की बात कर, तुम इसकी बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र में नहीं देगा कि इस मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, तो तुमको जो आसान लगेगा उससे कर लेना, ठीक है। यहाँ तो दे दिया है ना, बुक की बात नहीं, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तुम्हें किससे मतलब, इससे मतलब कि बोर्ड परीक्षा से मतलब है। इसको नहीं पढ़ेंगे तो किससे सब पढ़ेंगे? इसको पढ़ाने का काम मेरा है, तो इसको पढ़ेंगे ठीक है। इसमें दे दिया है कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे नहीं देंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा 3 मेथड ना, तीनों पढ़ा देंगे हम, तुम्हें जिससे आसान लगेगा उससे कर लेना। मुझे तो विलोपन से लगता है, ठीक ना। तुम लोग देखना तुम पढ़ जाएगा। चलो देखो तो, देखिए उदाहरण नंबर 2 दिया है 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और यह है आपका समीकरण नंबर 2, ठीक। इसमें देखो x या y को विलुप्त करना है, समाप्त करना है। विलुप्त मतलब जानते हो ना, विलुप्त प्राणी का नाम सुने हो। डायनासोर क्या है? विलुप्त प्राणी, जो कि पृथ्वी से विलुप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। कहीं डायनासोर देखते हो? नहीं। ठीक उसी तरह क्या किया जाता है, विलुप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है। इसके लिए बराबर करना होगा, ठीक है। चाहे x को विलुप्त कर दो, चाहे y को विलुप्त कर दो। देखो यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, अगर इसमें 2 का गुणा करते थे तो 6 और 6 बराबर हो जाता, ठीक है। और घटा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे? 2 का गुणा करके। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके 2 से घटाने पर। देखो क्या समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटाने पर। देखो 2 का गुणा करो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 बराबर 2 अठे 16, ठीक है। ठीक है, देखो 2 से गुणा करोगे, 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16। अब इसे उतार लेंगे, 4x + 6y = 7। घटाओ तो माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, x y नहीं बच रहा है, ठीक है। इसलिए 0 = 7 9, ठीक है। इसका कोई हल नहीं है, लिखेंगे कोई हल नहीं है, उतार। इसका x y बचता तो निकालते आगे, लेकिन पूरा कैंसिल उतार।
इसे समझा दीजिए, उसे दो गुणा कैसे किए हैं। बराबर कर अभी समझ। उतार लिए? चलो इधर देखो, देखो उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, 4x प्लस 5y बराबर 7, 2x प्लस y बराबर 2। इसमें देखो किसी एक को हमें विलुप्त करना है, चाहे तो x को विलुप्त कर दो चाहे तो y को। देखो अगर x को विलुप्त करना होगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा। और देखो अगर y को विलुप्त करना चाहते हो, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लाना पड़ेगा। तो किसको विलुप्त करना चाहते हो, x के या y को? देखो अगर x को करोगे तो छोटी संख्या से करना होगा, y को करोगे तो बड़ी संख्या, तो छोटा वाला चूज करते हैं। ठीक, देखो x को हमें विलुप्त करना है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा। किसमें, एक समीकरण बना लेते हैं। बोलो किसमें गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर। समीकरण 2 में अच्छा क्वेश्चन है। 2 का गुणा करके घटाने पर। चलो देखो 4x प्लस 5y बराबर 7। समीकरण 1 को जो कहते हैं उतार लेंगे। समीकरण 2 में कितने का गुणा करना है, 2 का, 2 दूना 4x, 2 इकाई 2y, 2 दूना 4। चलो घटाओ, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस, 4x 4x, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 5 में से 2 जाएगा 3y बराबर 7 में से 4 जाएगा 3, 3 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, y बराबर 3/3 बराबर 1 या y बराबर 1। यह तो हमें y का वैल्यू मिल गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। ठीक है, तो 2 में रखो, आसान से मिल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, तो देखो जहां जहां y मिलेगा वहां वहां 1 रखेंगे। 2x प्लस y बराबर कितना रखना है, 1 बराबर 2। देखो 1 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 2x बराबर 2 माइनस 1 या x बराबर, देखो 2 में से 1 जाएगा 1, 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग 1/2। हमें वैल्यू मिल गया, y बराबर 1, x बराबर 1/2। उतार दो। हाँ, किसी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं, हम बोलो। यहाँ 3y है इक्वल टू 3 है, तो वहाँ पर हाँ 3y बराबर 3। ठीक, और बोलो 3 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 3 में 3 का भाग दोगे, एक बार सर घटा दे रहे वहाँ हैं। पर प्लस, जब प्लस रहेगा तो घटा देंगे। सर अभी 1 मिनट, हम समझ गए कोई प्रॉब्लम, ओके रहो। देखो अगर प्लस है पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है पक्षांतर करेंगे प्लस, गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा। ये चिन्ह तुम लोग को 9 में बताया, 8 में बताया। ठीक है, जो प्लस रहेगा इधर आएगा तो माइनस, जो माइनस रहेगा इधर आएगा तो प्लस, जो गुणा रहेगा इधर आएगा तो भाग, और जो भाग रहेगा इधर आएगा तो 3 के सामने कुछ और नहीं, मतलब प्लस है, यहाँ प्लस 3 3 के सामने देखो इधर प्लस है, लेकिन 3 और y के बीच में क्या है, गुणा है। 3 का y में गुणा करते हैं, देख लो, गुणा तुम लोग को नहीं आता है। 3/3 देखो 3 गुणे y बराबर क्या लिखते हैं, 3y ऐसा लिखते हैं, यानी 3 और y के बीच में क्या है, गुणा है, इधर आएगा तो भाग। सामने वाला देखते हैं ना, 3 क्या, नहीं नहीं सामने नहीं देखते, बीच में देख लो, बीच में देखो। अरे जी देखो 2 + y, कहाँ इसके पहले देखोगे कि इन दोनों के बीच में देखोगे,
दो इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, बीच में देखते हैं, ठीक है ना। उतार अच्छा जवाब दिया था। इसमें 2 का गुणा है तो घटा रहे हैं, ये कैसे होता है? हाँ, इसमें 2 का गुणा भी कर रहे हैं, 2 घटा भी रहे हैं। कहाँ पे बोलो, किसी स्टेप में? समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटा दें। हाँ देखो, अरे जी हमको एक को विलुप्त करना है। अभी सुनाए तुमको कहानी, उसमें- डायनासोर की कहानी सुनाए। डायनासोर क्या हुए, विलुप्त हो गए, ठीक उसमें है। विलुप्त नहीं करना था। किसमें? उसमें- उसमें भी तो किए थे, मैं भी ले रहा लोग उसमें भी तो किया गया था। उसमें बराबर लाने के लिए किए थे। बराबर लाना ही तो विलुप्त करना है, बराबर आएगा घटाएंगे तभी ना विलुप्त होगा। यहाँ देखो, देखो यक्स या वाई को विलुप्त करना है, तुमने कहा यक्स को विलुप्त करना है तो यक्स को बराबर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहाँ दिया है विलुप्त करना? यक्स वाई का मान पूछा है ना, ये है आए निम्न समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए। हल करने का मतलब यक्स या वाई का मान ज्ञात कीजिए। यक्स या वाई का मान ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? 3 विधि हमारे पास है, शुरू में लिखवा दिए थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। तो हम इसमें विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। एमा सभी का 5 गुणा करना है। उसका छोड़ो, जैसे कह रहे हैं वाई को विलुप्त करना होगा तो 5 का गुणा करेंगे, एक्स को विलुप्त करना होगा तो ये तुम्हें अपने दिमाग से सोचना है, इतना तो दिमाग खर्च होगा ही। सर 4 एक्स का गुणा करना हुआ तो 4 ना, एक्स का गुणा नहीं करना है। विलुप्त। हाँ। वाई को विलुप्त करना है 5 है। हाँ तो 5 का गुणा, 5 बराबर करना होगा ना, तो 5 का गुणा करना। तो एक्स को विलुप्त करने के लिए 4 का होगा ना ऊपर। कहाँ ऊपर? चर्चों के 16 कर दोगे और बड़ा कर दोगे, हमें तो बराबर सर करना जी है। नीचे के लिए होने पूरा जो ऊपर के नीचे का है। लिखे हैं इसलिए समीकरण 2 में। क्या है अच्छा सवाल कर रहा है सर, ये लोग पकार मार रहे हैं। अरे घरवाले बहुत से समझ गया है। सही समझाओ तुम तभी वो कर लेते होगा। अंकित इधर क्या मैटर है, ये जो प्रकाश पान वाले हैं उनके घर के बगल में क्या मैटर है? कल वीडियो एक लड़का डाला था, वीडियो जब मंदिर बना थी, अरे मंदिर का पूरा चौतरा काली माई ने अच्छा चौतरा बना था तो उसका मन कही हुआ कि पूरा चार के बनवा ले कि जितना जगह है अब बिहार में घेर लिया। ऐसे घेर ले लेंगे। अच्छा तो पुलिस ने क्या किया? हाँ तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने क्या कहा? कुछ ना उनका सब लोग मिला के ना और जब मरे एक बार दिले ना मर होता है चौतरा जब बनाओ छोटे में बनाओ मट्टी का हर समय पड़ जाए पर हम तो मजे की जगह रहता है वो तो लोग का करें कहीं मरे डाल दे लगा जितना आपका जगह रहता है घेरवाओ देना मरे रहता है लोग कन्या उठना मरे कहीं फेंक देना। कौन? ये हमारे घूमल रहना है देखे थे वीडियो में, जनता रामकांत थे और एक दो तीन लोग थे हमारे। तो रहना तो फेंक देना फिर उसके बाद 10 लोग का नाम लेगा जो मरे उठा के लेगा आएगा पुलिस को। अरे ऐसे पुलिस कुछ करबो ना करी का कि धर्म स्थल के जगह हमन ये लोग घेरे तो उनके पास कुछ सबूत भी ना कि अपन कागज दिखाओ कहाँ ले है। ठीक है, धर्म स्थल इंसान को रहने दो, भगवान तो कहीं भी रह लेंगे। तभी इंसान तब वो तो ज़्यादा चाह के बहुत जगह है तब वो बनवाओ का कि एकदम पहले से ना सोचना और में घर बनोले कुछ और बनोले कुछ यार कुछ गिरवा ले कुछ डायरेक्शन ले ना वाला। संजय तो दोस्तों डालिए चलो चौथा चौथा बोल दूँ था x plus y equal to 5 एक्स प्लस y equal to 5
2x माइनस 3y इक्वल फाइव क्या है? फाइव है। 5 दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल 4। देखो सबसे पहला काम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखो पहले हम डिसाइड करेंगे x को विलुप्त करना चाहते हो या फिर y को। देखो यह -3y है और यहाँ 3y हो जाता तो कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो y को ही विलुप्त कर दो, ठीक है। कैंसिल करना है। हाँ कैंसिल करना है, ठीक है। ऐसे कैसे? वहाँ पर प्लस है फिर नीचे प्लस माइनस करेंगे। कैंसिल हो जाता, प्लस माइनस विपरीत चीज। सर ये ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रहता तो प्लस होगा। सर ये समझ कीजिए, तुम लोग को जोड़ना घटाना आता है। चले जो प्रॉब्लम प्लस माइनस माइनस कैसे हो जाएगा? ठीक है। देखो यहाँ तीन लाने के लिए यानी y को विलुप्त करना है तो y को बराबर करना होगा। y कब बराबर होगा? जब इसमें 3 का गुणा करेंगे। अगर x करना चाहते हो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 2। तो इससे आसान है, ठीक ना, ये वाला। तो देखो यह y है, यह 3y, तो यह भी 3y करने के लिए क्या करेंगे? 3 का गुणा। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके 2 से जोड़ने पर देखो क्यों x आ गया? समीकरण 1 में कितने का गुणा करना है? 3 का गुणा करके गुणा करके जोड़ने पर। छोटी सी करना चाहिए। ऐसे जोड़ने पर। हाँ जोड़ने पर, ठीक है। 3 का गुणा करो, 3 इकाई 3x प्लस 3y बराबर 3 बचे 15। इसे उतार लो। 2x माइनस 3y बराबर 4। चलो जोड़ो तो, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल। देखो 3y के पहले प्लस है, 3y के पहले माइनस है, समान संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। 3x 2x कुल मिलकर 5 बराबर 15 में 4 जोड़ोगे 19। 5 इधर बुला इधर आएगा तो भाग, x बराबर 19/5। अच्छा सर नहीं पूछ रहे थे, वहाँ पर जोड़ने पर नीचे जो प्लस माइनस लगता है नहीं लगेगा, माइनस में जोड़ वही प्लस जोड़ोगे तो निशान नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना। घटाओगे तो माइनस कैसे पता चिन्ह बदल जाएगा। कैसे पता कि जोड़ना है? हाँ देख लो, अरे गधा नहीं तो ये देखो दोनों बराबर है। अगर घटाओगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी सर। कैंसिल नहीं होगा। लेकिन हमें कैंसिल करना है तो यह माइनस और प्लस है तो जोड़ लो। अरे जी 2 समझ गए थे। 2 माइनस 2 क्या किया गया? घटाया गया तभी ना कैंसिल होगा। तो उसी तरह वहां क्या होगा? जोड़ेंगे 1 प्लस 1 माइनस। दिमाग लगाना पहले। हाँ ठीक है। x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 या 2 में, अब तो वैल्यू निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 नहीं 2 में सर 1 में अरे रखो, आसान पड़ी। इसमें आसान पड़ेगा। इस बार आसान x का क्योंकि आसान देख के मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो ये बात नहीं। x प्लस वाई बराबर 5। देखो x बराबर 19/5 प्लस वाई बराबर 5 है। बात कर रहे हो, कहोगे समझ में नहीं। देखो 19/5 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, y बराबर 5 माइनस 19/5। देखो यह भिन्न है, यह पूर्णांक है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देंगे। 25 माइनस 19/5 या फिर y बराबर 25 में से 19 जाएगा 6/5। ये y का सर 19/5 होगा, इसे माइनस कर देंगे। वही क्या ना, बात करोगे तो नहीं हम देखिए इसके जब दिखे तब देखिए। ठीक है। आप और कहीं दिक्कत? और कहीं नहीं ठीक। देखो क्या करेंगे, हमें y का वैल्यू निकालना है तो समीकरण 1 रख देंगे। इतना समझ आ रहा है। x बराबर हमें मिला है 19/5, ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। इसके पहले देखो प्लस है, प्लस लिखा है। आगे से देखते हैं ना। नहीं ये लिखा है ना यहाँ प्लस, वहाँ से इधर प्लस है, आएगा आगे भी तो प्लस है। माइनस, ठीक है। तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, और 5 में से 19/5 घटाओगे। ये देखो पूर्णांक है या भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देंगे। 25 माइनस 19/5, 25 में से 19 जाएगा 6/5। आप लोग तो 10 था। चालू बातें मत करो, बातें मत करो, इतना मतलब हम क्या करें, कहाँ क्या कहा? 3y के प्लस नहीं था आगे 3y के पहले प्लस। नहीं, हम कहें ना इसके बीच में देखोगे कि
बीच पहली में बार देख रहे हैं बीच बीच में देखोगे इन दोनों के। इन सबके देखो आप सिर्फ +5 वही है उसको पहले देखते हैं। हाँ चलो वापस से देखिए +4x कहाँ पे? ऊपर +4x है ऊपर। हाँ तो बीच में क्रॉस गुणे का निशान है यहाँ पर 4 गुणे x होगा ना। कहाँ पर है? यहाँ पर है। हाँ 4 गुणे x होगा ना। हाँ उससे पहले प्लस है। हाँ। फिर नीचे भी प्लस है फिर माइनस किया। पक्षांतर यहाँ किए हैं? यहाँ नहीं। पक्षांतर नहीं किए हैं। वो जब नहीं। पक्षांतर करेंगे तब देखेंगे बीच में कौन सा निशान है। ठीक है। 75 करने के लिए हाँ 75 करेंगे तब बीच में देखेंगे गुणे। हाँ पक्षांतर यहाँ किया जा रहा है, यहाँ खड़ा नहीं किया जा रहा है। यहाँ कहाँ कर तो रहे पूछ रहे थे हैं? उसने मैंने तो पक्षांतर कर रहे हो, यहाँ तो नहीं करना है। उसके सामने प्लस था। करो। ऐसा दिमाग खराब है। अरे का तो दिन का जोड़ गुणा घटाना नाम है तो काट। देखो हम 4 चीजें यहाँ नहीं बताएंगे, जोड़ना घटाना गुणा भाग तुम सीख के आए हो, मैं मान लेता हूँ। ठीक है ना, और बाकी काम मेरा है। वही तो पूछ गए मान लिए तो सीख के आए जैसे माना करता रमेश किया। तू रखिए तो ये बतिया तब क्वेश्चन होगा कितना कर ले मैं यहाँ बता रहा था हम तो अब उदाहरण लगा लोगे प्रश्नावली में चले। देखो इससे आसान कोई चैप्टर मिलेगा नहीं एग्जाम में। क्यों नहीं सर मिलेगा। हम जानते हैं ना, इससे आसान तुम्हें कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। अभी आगे बढ़ोगे ना पता चल जाएगा क्यों कह रहे हैं हम। एक नहीं था एक तो 33 मिनट। ये तो ये वीडियो भी बन सकता है क्यों गंगा बनने में 300 मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करवा रहा 106 हुआ है बस। तो हम पैसा बढ़ाओ अब वो देख ले सर एक दिन में 40-50 की तरह हो जाती है। हाँ हो जाना कल्याण सजवा खुले रही कम कट रहा 35-40 ऊपर रहता है। क्या चीज़ सब्सक्राइबर व्यूअर्स लाइक नहीं लाइक हो जाता है। सब्सक्राइबर 106 हुआ है 106 सब में नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को नहीं, वीडियो को लाइक कर सकते हो कमेंट कर सकते हो या अनलाइक कर सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो यूट्यूब वाले हैं वो तो कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कहता। तुम्हें अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, ना लगे तब भी करो। ठीक है बेटा प्रश्नावली खोल, प्रश्नावली देखो ले। कोई बात नहीं, देखो प्रश्नावली 3 की एक्सरसाइज 3B प्रश्न नंबर 1 समीकरण बोल दो जरा। 7x + 2y 7x + 2y = 22। देखो y का वैल्यू दिया है ना, y का वैल्यू 1/2 y बराबर 1/2। देखो इसमें
दो समीकरण दिया होता तो हम वैल्यू तो करते, X लेकिन यहाँ क्या किया है, y का वैल्यू दे दिया है और x का वैल्यू फाइंड करना है। जहाँ जहाँ हमें y मिलेगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1/2। तो रखो y का मान, समीकरण 1 कर लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो तुम, बोलो हम कितना मिलेगा, 7x प्लस 2 इंटू 1/2 बराबर 22, 2 से 2 कैंसिल, 7x प्लस 1 बराबर 22। देखो प्लस 1 इधर आएगा तो -1, यहाँ बचेगा 7x बराबर 22 माइनस 1, या फिर 7x बराबर 22 में से 1 जाएगा 21, 7 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो x बराबर 21/7 या x बराबर 3 सत्ते 21। रिकॉर्ड हो रहा है, मजाक हो गया। सेव का रहते हैं और तो चलिए चलिए। बड़ा धक्का था फोन करके कैसे लड़ाई हो गई ना, हाँ लड़ाई और कितने ये भी ले ये वाला ये का बहुत लंबी है बात नहीं हुई। उतार लिए, चलो देखो प्रश्न नंबर 2 देखो, देखो दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया है y प्लस 3 बराबर 0। ये देखो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस 3 इधर आएगा तो -3, y बराबर -3। देखो y का वैल्यू तो मिल गया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो 2x प्लस 3 गुणे, देखो y बराबर हमें कितना रखना है, -3, तो -3 रखेंगे बराबर 7, 2x 3 3 का 9 बराबर 7, -9 इधर आएगा तो +9, यहाँ बचेगा 2x बराबर 7 प्लस 9, या फिर देखो 2x बराबर 9 7 16, x बराबर बताओ तो 16/2, 8, x बराबर 2 8 16, x बराबर 8, y बराबर -3, उतारना आएगा जी जाएगा। सब लोगों ने बताया कुछ गलत है, बताया जाएगा, ये चैप्टर तुम्हारा विलोपन ही है। 3C में बजर गुणन है और 3D में इस तरह है, सब बारी बारी से आएगा, काहे परेशान हो सब मुझे वही बता रहे थे।
तब तो जाएगा ठंडवा गाड़ी से तो जाएगी गाड़ी से जाएगा ना बहुत तो किधर करवाना पड़ेगा ना करेगा ठीक मेरे ख्याल है और अपन x plus 5 y equal to 3 3 हाँ और x plus 2 5 का कर लिए। चलो देखो देखो 1/x+5/y बराबर 3, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। x बराबर 2 रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो 1/x का मान कितना है 2, तो 2 रखो प्लस 5/y बराबर 3। ये देखो 1/2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ बचेगा 5/y बराबर 3 माइनस 1/2। ये देखो पूर्णांक है, अभिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देते हैं तो 5/y बराबर 2 3 6 माइनस 1/2 या फिर 5/y बराबर, ये देखो 6 में से 1 जाएगा 5/2, 5 से 5 कैंसिल, y बराबर 2 उतार लो आया तब हमने सामने वो कर जाएगा 5 हाँ सब कुछ घटेगा ऊपर ऊपर कट जाता है, ऊपर नीचे नहीं कटेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे 5 सिर्फ 5 नीचे भी गुणा हो जाता है, नीचे ऊपर नीचे गुणा होता है। अच्छा ना क्या 3x plus 4y equal to 10 2x minus 2y x माइनस 2x minus 2y 2y equal बराबर to 2 कितना दो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 ठीक है ना। चलो देखो समीकरण, अभी समीकरण बन जाता है वैसे जी तो चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखो पहला समीकरण दिया 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2, समीकरण मिला लेना है ना। ठीक और देखो इसमें किसको विलुप्त करना चाहते हैं, x या y को, y को कर दो -y + y कैंसिल हो जाएगा जोड़ेंगे तो, ठीक ना। तो y को विलुप्त कर दो, y को विलुप्त करने के लिए y को हमें बराबर करना है। यहाँ देखो 2y यहाँ 4y, यहाँ 4y लाने के लिए क्या करेंगे 2 का गुणा, यानी समीकरण 2 में 2 का गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 2 में 2 का
गुणा करके जोड़ने पर। चलो 3x प्लस 4y बराबर 10, 2 का गुणा करो, 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4y माइनस माइनस लिखेंगे बराबर 2 दूना 4, जोड़ो तो ये देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ठीक है। 4x 3x कुल मिलकर 7x बराबर 10 4 14, 7 इधर पूरा इधर आएगा तो भाग x बराबर 14 बटे 7, x बराबर 2। x का मान किस में रखोगे, इसी में रख दो, निकल जाएगा, ठीक है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 3 बार हो जाएगी 13 x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो तो 2, देखो x है, x का वैल्यू हमें कितना रखना है 2, माइनस 2y बराबर 2, 2 दूना 4, 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4 या माइनस 2y बराबर, देखो 4 में से 2 जाएगा 2, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, y बराबर 2 बटे 2 या फिर y बराबर 1, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, ये आपका आंसर बता लीजिए। समीकरण एक में रखेंगे तब ये क्या आएगा, हाँ समीकरण एक में रखेंगे हाँ तभी एक ही आएगा ना, बिल्कुल आएगा जी, कहीं नहीं जाएगा। तो कैसे आएगा? यहाँ से कैसे अब हम निकाल जी दो तेरी सब कहीं नहीं एक पहले उधर होगा 13 मिनट और देखेंगे। बता दो 5 सेकंड। अच्छा बैठे रहो तो जाएंगे कैसे मैं डेट तीन बार घर पे रहते हो, ये बेटा यहाँ पढ़ना होता है लेट हो क्या होता है? 7 बजे अब 9 बजे अब 9 बजे जय जय स्विच में हो गया। चलो देखो इधर चौथे का दूसरा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, यहाँ बचेगा 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1।
ये देखो 2y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 9x माइनस 2y बराबर 7। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 मिल गया। इसमें किसको विलुप्त करना चाहते हो बताओ? इसमें हम हाँ, किसको विलुप्त करना चाहते हो? x चलो x को दोनों देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 9x है। यहाँ 9x लाने के लिए क्या करेंगे? 3 का गुणा। किसमें गुणा करोगे? समीकरण 1 में 3 का गुणा करके 2 से घटाने पर। बाकी एक बहुत पसंद है। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके ना 5 2 घटाने समीकरण पर। सही बात नहीं जी। चलो जी, सब 3 का गुणा करो। 3 3 का 9x माइनस 3 बचे ऐसे पूरा 15y, 3 चौके 12। इसे उतार लो। 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाओ तो घटाने के लिए देखो चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस है माइनस, जो माइनस है प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। ठीक है, 9x 9x कैंसिल। ये प्लस है, ये माइनस है। 15 में से जो 2 जाएगा 13, चिन्ह लगेगा बड़े का माइनस 13 y। और देखो 12 में से 7 जाएगा 5। देखो माइनस 13 इधर पूरा इधर आएगा तो भाग। y बराबर 5 बटे माइनस 13। ये तो y का वैल्यू मिल गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर नहीं तो दिया तो दो तरह मान सही बैठे समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखो। वाई में जब बहुत आसान कर जाएगा 3x माइनस 5 गुणे y बराबर 5 बटे 13 समीकरण 2 में 3 का गुणा बराबर आपसे करते 4। देखो 3x बराबर 4। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 5 बच्चे 25 बटे 13। 25 बटे 13 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 25 बटे 13। या फिर देखो एक बात नहीं, देखो ये पूर्णांक है, यह भी ना, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देंगे। इधर बचेगा 3x बराबर 13 चौके 52। 52 माइनस 25, या फिर 3x बराबर घटा दो तो 12 में से 5 गया 7, 4 2 27। 3 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग। x बराबर 27 बटे 3 या x बराबर 9। उतार लो। और सर वहाँ पर वाई लेते हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं? उसे कितने गुणा करते हैं? हाँ, तब फिर ये में क्या दिक्कत है? वाई वाई को में किसको विलुप्त करना चाहते हो? जैसे वाई को हमें y को विलुप्त करना चाहते हो। यहाँ 5y तो यहाँ भी 5y लाना पड़ता। तो कैसे आता है? कैसे है? हाँ? कैसे? हाँ देखो 5y यहाँ है, यहाँ 5y ला नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा करोगे 10 हो जाएगा, इसमें 5 का गुणा करोगे 10। यानी समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 2 में 5 का गुणा करके जोड़ने पर। इस तरह लिखते हैं। 10 बराबर करना पड़ता ना। दोनों बराबर लाना, इसे घटाने से 5 में 2 घटा हाँ? 5 में 2 घटाते 3 वाई नहीं रखते घटा के घटा के आज नहीं, घट के नहीं, गुणा या भाग करना पड़ेगा, घटाना नहीं है। मिला भी है पसंद वाई वही है दिक्कत है बड़ी। घर पे जाकर पढ़ो ना, दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं ये पढ़ा देखिए मंदिर में चैम्बर है उसका बनाओ उसको पता है भाई यार ठीक बनता है सब बनाओ तो मिस्त्री लग रहा है तो नहीं मिस्त्री लेबर घटाने पर सर पूरा करके घटाने पर घटाने में दिक्कत है ना, इसे घटाने पर क्यों किए घटाए तभी ना कैंसिल होगा। हाँ?
ऐसे नहीं कहीं तो कह दे। देखो अरे जी, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, घटाओगे तभी ना कैंसिल होगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा। 9x 9x 18x हो जाएगा। हाँ। ठीक है, अगर जोड़ोगे तो विपरीत। अब देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, घटाएंगे तभी ना कैंसिल होगा। चिन्ह देखेंगे। चलो साइंस निकालो। 4 बार देखो ले जाइए। 4 कर लो कर दिया जाए क्या। तुम्हारा टाइम हो गया, जाओगे? जा सकते हैं दिल्ली। जा सकते हो, मुझे क्या, पढ़ना तुझे है। एग्जाम तुम्हें देना है, देना ठीक है, कुछ काम ये काम थोड़ा ना है, जाओ। बस पढ़ा दीजिए, घर का ही